तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे। और छोटों को मेरा प्यार बहुत सारा, और जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा नमस्ते। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं किट्टू से। मिल लीजिए आप लोग भी किट्टू से। हेलो किट्टू, हेलो। हेलो। ये वाला हेलो नहीं, नमस्ते करो। तो सबसे नमस्ते करो। नमस्ते। किट्टू आप सभी लोगों से नमस्ते कर रही है, आप लोग भी उससे बोल देना सेम टू यू। ओके, तो चलिए बहुत देर हो गई है, काम कर लेते हैं, बच्चों के स्कूल भी लेने जाना है। तो जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तब शुरू होते हैं हमारे ये ख़ानदानी काम। तो जी हाँ, यही ख़ानदानी काम होते हैं जो कि हम अपनी दादी नानी सब मतलब जो भी है सबसे यही सीखते आ रहे हैं। तो झाड़ू पोछा है हमारा ये ख़ानदानी काम, तो इसको करने में शर्म भी कैसी है। हम अपना घर साफ़ सुथरा रखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा ना, हमें खुद को भी रहने में अच्छा लगेगा। तो ये तो करना ज़रूरी है ही है। सुबह के काम होते हैं जो कि निपटाने ज़रूरी है। और बस यहाँ मैंने बिस्तर वगैरह झड़ा दिया है, इसको भी बिछा दूँगी। मच्छरदानी भी मैंने सेट कर दिया। हमारे यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि धान के खेत वगैरह हैं पास में ही, तो मच्छर यहाँ ज़्यादा हैं। और मोर्टीन वगैरह का धुआं मैं कम ही करती हूँ, बच्चों की वजह से कहते हैं वो ख़राब होती है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उसका धुआं ख़राब होता है बच्चों के लिए, तो उसके पापा मना करते हैं तो मैं नहीं करती हूँ। उसकी जगह पर मैं एक अगरबत्ती आती है वो ज़रूर कर लेती हूँ, कंफर्ट नाम है जिसका। तो बस कमरा भी मेरा सेट हो गया है। सामान लगा दो फिर अपने आप काम सही हो जाता है। ये सामान बिखरा रहता है तो समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ से काम शुरू करो कहाँ ख़त्म करो। तो बस सामान सेट हो जाए तो हमारा आधा काम हो जाता है। फिर समझ में भी आता है कि अब हमें क्या करना है। और जब तक फैलारा पसरा रहे तब तक यही लगता है कि क्या करें क्या ना करें। तो बस यहाँ पर मैंने किचन भी सही कर दी है, सारा सामान ऊपर लगा दिया है। नीचे खाना बनाती हूँ तो ऊपर से उठा उठा के नीचे रखना पड़ता है, फिर नीचे से उठा के ऊपर रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे भी मैंने सही कर दिया। मशीन मैंने लगा दी है जो कि कपड़े धुल रही है। तो ये इनके कपड़े बाद में उतरे हैं तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। अब इसको भी मैं मशीन में ही डाल दूँगी। तो ये जो बेड है इसको मैंने कल रात को ही झड़ा दिया था क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा गंदा कर दिया, तो मैंने उसी टाइम फटाफट झड़ा दिया। तो इतना कुछ है नहीं इस पे, बस बाहर करके अब देखो हम क्या है ना, स्टार्टिंग से काम करते आते हैं तो हमें पता रहता है कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पर बस मैंने कमरे से चालू किया, सामान सेट करना बाहर तक गई, और फिर अब ऐसे ही मैं कमरे से चालू करूँगी झाड़ू लगाना, तो बाहर तक मेरा ये झाड़ू ऐसे ही लगता जाएगा। तो एक कैटेगरी होती है ना, क्या पता नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं। मतलब एक हिसाब से काम करते जाओ ना तो अपना काम भी होता जल्दी चला जाता है। तो होता क्या है ना कि हम पहले कोई काम ऐसा होता है कि करना ज़रूरी नहीं होता और हम उसको पहले बैठ जाते हैं करने, तो उसके चक्कर में हमारे और काम लेट हो जाते हैं। तो जो हमारे सीरियल वाइज काम है हम वो करते रहे ना तो जल्दी काम निपटता है। तो बस यहाँ पर किचन में भी मैंने किचन का कूड़ा वहीं पे भर लिया था, यहाँ तक नहीं लेकर आई क्योंकि यहाँ तक लेकर आओ ना तो वो और गंदा हो जाता है, तो उसका कूड़ा मैंने वहीं भर लिया। तो बस यहाँ पर मैं जीनों पे और यहाँ पोर्च में बस लगा दूँगी झाड़ू। और ये क्या है ना, ये क्रेट इसमें मिट्टी बहुत हो जाती है, 2-1 दिन में मैं इसकी सफाई करती रहती हूँ फिर भी मिट्टी हो जाती है क्योंकि जूते रखते रहते हैं ना मिट्टी वाले, इस वजह से। तो इसको भी मैं 2-1 दिन में साफ़ कर देती हूँ इस तरीके से। और आप किट्टू को देख सकते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मेरी किट्टू रहती है, मेरे आसपास में ही।
अगर मुझे बाहर देख ले तो बाहर आ जाती है, अंदर रहूँ तो अंदर रहती है, मुझे छोड़ती नहीं है वो। तो बस यहाँ पर मैंने यही लगा दिए हैं जूते चप्पल लगा के, और जो इनकी मट्टी निकली वो भी मैं बाहर कर दूँगी। ये बड़े बड़े जो कूड़ा होता है वो उसको मैं अंदर ही भर लेती हूँ, क्योंकि रोड पे मैं नहीं डालती हूँ। और हमें रोड पे तो खैर कोई भी नहीं डालता होगा, मैं ही क्या, हम अपनी गली को भी साफ़ रखना भाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर बस मैंने ये थोड़ी बहुत मिट्टी है जो कि मैं बाहर ही कर दूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी वैसी रोड नहीं है, मिट्टी वाली रोड ही है, तो उसमें वो मिल जाती है जाके। तो जी मैं वहाँ सफाई करके फिर आ जाती हूँ यहाँ बेसमेंट में। तो इसका भी ऐसा ही हाल है कि मतलब रोज़ रोज़ इसमें झाड़ू नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के ये या फिर 2 दिन में मैं लगा देती हूँ, क्योंकि इधर कोई इतना जाता नहीं है इस एरिया में, तो इतना गंदा भी नहीं होता है। बस किट्टू का रहता है ना, ऊपर से कोई सामान फेंक दे नीचे तो वो थोड़ा गंदगी हो जाती है इस वजह से। तो बस मैं यहाँ पर इसमें भी झाड़ू लगा के, और फिर ऊपर इसमें क्या है ना, 1-2 दिन में झाड़ू लगाओ तो ज़्यादा गंदा हो जाता है, और डेली नहीं बन पाता है इतना, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। तो अंदर भी मैं सफाई करके आई, 10-15 मिनट मुझे अंदर भी लगा था साफ़ करने में, और ये मेरे पीछे पीछे नीचे ही आ गई थी। तो वही है ना, ढूंढती रहती है कि मैं कहाँ गई कहाँ नहीं, तो वो मेरे आगे पीछे ही रहती है। अभी वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वो तब भी मेरे पास ही बैठी है, आपको शायद आवाज़ भी आ रही होगी। तो बस झाड़ू लगाने के बाद फिर बर्तन धो लेती हूँ मैं, क्योंकि कुछ बर्तन ही होते हैं इस टाइम तो मेरे, जो सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो हाल की हाल धोती जाती हूँ कुछ बर्तन। तो बस बर्तन वगैरह तो धोने। फ्रेंड्स, बर्तन हो गए, किचन साफ हो गई और झाड़ू भी लग गया, अब रह गया बस पोंछा। तो उससे पहले मैंने सोचा है कि मैं ना पहले 1 मिनट, ये कितना खटर पटर करता है ये। तो उससे पहले मैंने सोचा है कि अपने फेस पे फेस पैक लगा लेती हूँ, तो क्योंकि पोंछा लगाते लगाते में वो सूख जाएगा। तो चलिए बना लेती हूँ मैं अपना फेस पैक, और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ उसमें। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बेसिक है ये, और ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे इस फेस पैक को बनाना। बेसन है, गुलाब जल है बस, और इसमें आप हल्दी और दही भी ऐड कर सकते हैं। वो मेरे स्किन को सूट नहीं करता है तो मैंने नहीं डाला था, बाकी आप लोग डाल सकते हैं इसमें। तो बस ये है फेस पैक, क्योंकि हम इसके लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकते हैं कि लगा के बैठ जाओ कुछ देर के लिए, तो ये होना बच्चों के साथ में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो काम के बीच में ये सब हम कर सकते हैं, तो बस बीच बीच में अपनी स्किन केयर भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों में और काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि खुद पे कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो हम अपना ध्यान खुद ही रखें तो अच्छी बात है। तो बस यहाँ पर मैंने फेस पैक लगा लिया है, और फेस पैक अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करती जाऊँगी। तो यहाँ मैंने अंदर से बाहर तक मतलब किचन में भी पोछा लगा लिया, अंदर भी मैं लगा के आ गई थी। और ये देखो, इसने गाय की रोटी को पानी में डाल दिया। तो ये होता है बच्चों के साथ में, काम करना बहुत मुश्किल कर देती है। हम जो काम 15 मिनट में कर लेना उसको ये आधे घंटे में करने देते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये पानी को मैं बाहर फेंक दूँगी, पोंछा के पानी को, और अच्छा पानी लेके आऊँगी, जिससे कि मैं सीढ़ियों की धुलाई कर दूँगी। तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और अपने बाल वगैरह चोटी वगैरह बनाऊँगी, फिर जाऊँगी बच्चों को स्कूल लेने के लिए। किट्टू को भी मैंने नहला दिया है, और यही एक टाइम होता है जब मैं थोड़ा तैयार वैयार हो पाती हूँ, फिर तो पूरा दिन हो जाता है, कुछ नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं, फिर उसके बाद उनको खाना खिलाओ, उनका होमवर्क करवाओ, और फिर उनको ट्यूशन भेजो। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। यही एक बस दोपहर का एक टाइम होता है जब हम फ्री होते हैं, अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ स्कूल के लिए।
स्कूल से आने के बाद बच्चों को फिर मैं उनके लिए रोटियां बनाती हूँ। सब्जी मेरी सुबह बन जाती है, जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो दोपहर में बस मैं रोटी बनाती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। और मैं बना के नहीं रखती हूँ क्योंकि अब हल्की हल्की सी सर्दियाँ हैं तो रोटी मतलब अजीब सी हो जाती हैं। तो अब बच्चों को जहाँ तक हो मैं गरम गरम खिला देती हूँ, जहाँ तक कोशिश करती हूँ। तो ये दोनों आ गई हैं, ये अपने हाथ मुंह वगैरह धो के, और अब मैं इनको खाना लगा दूँगी तो ये लोग खाना खा लेंगी। अभी ये मेरी वीडियो बना रही है कि मम्मा मैं बना के देखती हूँ, तो बहुत शौक़ लगता है इसको भी। तो यहाँ पर मैंने इनको खाना भी दे दिया है, ये खाना वाना खाएंगी फिर ट्यूशन जाती हैं। फिर ये है शाम का टाइम, और यहाँ किट्टू भी अभी भी मेरे पास ही है। थोड़ी देर सोई थी दोपहर में, मुश्किल से आधा एक घंटा, फिर जग गई थी। तो ये शाम का टाइम है, वो लोग ट्यूशन चली गई थी, तो मैंने सोचा ये छत थोड़ी गंदी हो रही है, दिवाली भी आ रही है, तो अपना एक एक काम निपटाते चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो छत है वो आधी अधूरी ही कर पाई थी क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो कुछ सामान मैंने लगा दिया वहाँ, और कुछ जो है कि मैंने कबाड़ी वाली के लिए निकाल लिया था, क्योंकि यहाँ पर पहले हमारे मतलब वो रहते थे ससुर, तो ख़राब सामान को भी वो स्टोर करके रखते हैं, वो कभी कुछ चीज़ फेंकने नहीं देते हैं। तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं लगी ना कि ये ख़राब है, ये पड़ा है बेकार में, तो मैंने उसको निकाल दिया। और ज़्यादा कबाड़ा घर में रखना भी नहीं चाहिए, ये हमारे कहते हैं नेगेटिव एनर्जी आती है। तो बस मैंने सामान निकाल दिया है जितना हो सके। अब मैं फालतू सामान कम ही रखती हूँ, और छत पे कभी आपको अगर दिखाया तो दिखाऊंगी, कब मतलब टाइम मिला तो क्योंकि किट्टू पे से मेरे को बहुत मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना। तो यहाँ पर बस मैंने ये सामान निकाल दिया है जो कि मुझे कबाड़ी वाले को देना है। कनस्तर वगैरह ये फालतू पड़े हैं, पापा इनको भी नहीं निकालने देते हैं। और वो कूलर देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं कह रही हूँ इसको बेच दो कबाड़ी वाली को, तो वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं काम में आ जाएगा, और जबकि वो बहुत ही गला हो रखा है। तो चलिए चलते हैं नीचे क्योंकि हो गई है शाम, सूरज डूबने वाला है। और यहाँ के अब मैं दोनों गेट वगैरह लगा दूँगी, ऊपर भी हमारी बाथरूम है इसकी, तो गेट लगा देंगे। और इसको लेके चलते हैं नीचे, जिसका मन नहीं हो रहा है नीचे जाने का। इसको ऊपर चिड़िया कबूतर दिखते हैं तो बिल्कुल भी मन नहीं होता है इसका। तो चलो आजा, हाय कर दो, हाय हाय। क्या है ये क्या है, ये क्या है? हाँ? फूल है। किसी को पता है ये क्या है? मेरे लल्ला को पता है क्या है ये? नीचे चलते हैं, बर्तन धोने हैं। शूट इसने करने नहीं दिया, इसको देखना था फोन, और तभी मैंने काम कर पाया है। और लाइट जला देती हूँ, लाइट। ये तो फ्रेंड्स शूट इसने करने नहीं दिया था क्योंकि ऐसे फ़ोन टेढ़ा हो गया। इसको देखना था फ़ोन, और जब इसने फ़ोन देखा है तभी मैंने छत की सफाई कर पाई है। तो आज का मेरा मूड ख़राब हो गया बस। बाकी मैं आपको कल दिखा दूंगी कि मैंने रोक दिया, सूरज ढल गया था तो फिर मैंने काम नहीं किया था क्योंकि साफ़ सफाई नहीं करती हैं सूरज ढलने के बाद में। तो फ्रेंड्स मैंने रोक दिया इस वजह से। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो अब ये शाम हो चुकी है, बस अब ये बर्तन हैं शाम के पड़े हैं, टिफ़िन लंच बॉक्स इनके जो होते हैं वो धोऊंगी, और फिर दिन खाने का टाइम हो जाएगा। तो चलिए आज का ब्लॉग ये मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो बार बार बोल रही हूँ, कीचू बाय कर दो, बाय
बाय। ओके, अब फाइनली बाय।